अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है, तो उसकी जो भी प्रेप्स मैं कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज भी ये जो वीडियो है ये रमज़ान प्रेप्स की है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने कुछ प्रेप्स कर ली थी और जो बाकी मेरी प्रेप्स रह गई हैं वो मैं अभी सारी कर लूँगी। तो इस तरह मेरी सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इमली की चटनी से, क्योंकि इमली की चटनी बहुत ज़रूरी है। रमज़ान में हम चना चाट और दही बल्ले वगैरह में यूज़ करते हैं। तो मैंने इमली को रात को ही भिगो के रख दिया था, तो सारी रात भीगा रहने की वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अभी हम इसका पल्प छान लेंगे और जो सीड्स हैं वो अलग कर लेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल के अच्छी तरह इसका पल्प निकाल लिया है और इसके सीड्स जो है वो फेंक दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो सारा इमली का पल्प था वो मैंने पॉट में डाल लिया है और अभी हम इसको चूल्हे पे रखते हैं और इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बॉयल आया तो इसमें मैं शक्कर डाल दूंगी। मैंने छोटी 1 कटोरी शक्कर की डाली है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। आप चीनी भी डाल सकते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। मेरे पास शक्कर थी, मैंने शक्कर डाल दी। इसमें मैंने तकरीबन आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले और 1 चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। पेपरिका पाउडर मैंने कलर के लिए डाला है, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं या कश्मीरी जो मिर्च होती है रेड मिर्च पाउडर वो डाल सकते हैं। तो बस ये सारी चीजें डाल के मैंने इसको पकाना स्टार्ट किया। तो ये काफी देर से ये देखे पक रही है और अभी भी ये थिक नहीं हुई। अच्छा, मैंने थिक करने के लिए बिल्कुल कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, ये खुद से ही पक पक के थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें बहुत टाइम हो गया इसको पकते हुए और ये काफी हद तक थिक हो गई है। और मैं आपको कलर इसका दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा कलर आया है, क्योंकि पॉट ब्लैक है तो वो उस तरह से अच्छा कलर दिख नहीं रहा था, तो स्पैचुला पे बहुत अच्छा कलर दिख रहा था। तो ये देखें बहुत अच्छा कलर आया है और ये कॉर्नफ्लोर के बगैर ही पक पक के थिक हो गई है। तो बस ये यहाँ पे थिक हो गई थी। अभी इसको मैं ठंडा करूंगी और बाकी काम तब तक करते हैं। जब ये ठंडी होगी तो इसको मैं जार में ट्रांसफर कर दूंगी। तो तब तक हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास चिकन भी आया हुआ था। ऑब्वियसली चिकन मुझे काफ़ी दूर से लाना होता है, तो मैंने रमज़ान के लिए अच्छा खासा चिकन भी मंगवा लिया है। आधे से ज़्यादा चिकन मैंने ऑब्वियसली फ्रिज में रख दिया है और ये थोड़ा सा चिकन था जो दूसरी बास्केट में, ये मैंने कहा आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि मैं किस तरह पैक करती हूँ। तो ये देखिए मैं एक एक पीस एक एक जिप लॉक बैग में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि हम 2 लोग हैं, बहुत ज़्यादा चिकन एक टाइम पे नहीं चाहिए होता। अगर मुझे थोड़ा चिकन चाहिए हो तो मैं 1 पीस निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा चिकन चाहिए हो पकाने के लिए तो 2 पीस निकाल के यूज कर लेती हूँ, मेरा बोनलेस होता है। तो इस तरह से मैं पैक करके रख देती हूँ। तो वो मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख दिए हैं, जैसे जैसे मुझे जरूरत होगा मैं यूज कर लूंगी। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ऑब्वियसली रमज़ान में एक बार तो पिज़्ज़ा बनेगा, तो मैं पिज़्ज़ा के लिए जो चिकन है वो मैरिनेट करके रख देती हूँ। मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में चिकन को काट लिया था। उसमें मैंने नमक, काली मिर्च और लहसुन पाउडर और उसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा तिक्का मसाला और थोड़ा सा पेपरिका डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी और इसको भी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज कर दूंगी। और जब भी मुझे पकाना होगा बस निकालूंगी और पैन में डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा मैं सिरका उस वक्त डालूंगी जब पकाऊंगी। थोड़ा सा सिरका डालूंगी और इसको पका लूंगी। ये देखें ये कितना अच्छा मैरिनेट हो गया है और इसको मैंने इस तरह जिप लॉक बैग में डाला है और इसको मैं इसी तरह फ्रीज कर दूंगी। और जब पिज्जा बनाना होगा हमें बहुत आसानी होगी, क्विक पिज्जा बन जाएगा। बस डो बनाएंगे, चिकन रेडी करेंगे और पिज्जा बना लेंगे। और एक और जो मैं चिकन मैरिनेट करके रखूंगी वो चिकन टिक्का मैरिनेट करके रखूंगी। राइस के साथ मैं रमजान में कभी कभी टिक्का बनाती हूँ, तो मैरिनेट हुआ होगा बस निकालूंगी, ओवन में बेक होने के लिए रखूंगी, साथ राइस बनाऊंगी और मेरा मील तैयार हो जाएगा। तो इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच दही ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और मसालों में मैंने डाला है नमक डाला है, सुर्ख मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स और पेपरिका पाउडर, टिक्का मसाला और कोरिएंडर पाउडर और लहसुन पाउडर डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और फिर जो
चिकन लेग है वो मैं इसमें मैरिनेट करके रख दूंगी। आप बोनलेस चिकन टिक्का बनाएं, बोन वाला बनाएं, लेग पीसेस बनाएं, जो भी आपके पास चिकन पड़ा हो आप इसी मैरिनेशन के साथ उसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लहसुन पाउडर यूज कर रही हूँ। मैं लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं यूज कर रही क्योंकि मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट खत्म हुआ है और मुझे लहसुन मिला नहीं है, तो इस वजह से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया भी नहीं है। मैं लाऊंगी फिर बनाऊंगी, ऑब्वियसली बना के रमजान के लिए रखूंगी, तो मैं इसीलिए लहसुन पाउडर यूज कर रही हूँ। आप लहसुन पाउडर की जगह लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चिकन टिक्का जो है इसकी बहुत अच्छे से मैंने मैरिनेशन कर ली है और उसको मैंने जिप लॉक बैग में डाला है और जो भी मसाला बच गया है ये मसाला भी मैं साथ जिप लॉक बैग में डालूंगी और इसको मैं फ्रीज कर दूंगी और ये भी फ्रीज हो जाएगा। और जब भी मुझे पकाना होगा मैं इसको निकाल लूंगी, डिफ्रोस्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली पैन में पकाना है, ओवन में पकाना है, जैसे भी पकाना है इसको मैं पका लूंगी फौरन, तो ये बहुत क्विक बन जाएगा। ये देखिए मेरा सारा चिकन सॉर्ट आउट हो गया है। बाकी चिकन भी मैंने जिप लॉक बैग में डाल दिया है और जो मैरिनेटेड चिकन है वो भी मैंने जिप लॉक बैग में डाल दिया और इनको मैं अभी फ्रीज कर दूंगी सबको। और यहाँ पे हमारी चटनी भी ठंडी हो गई है, तो इसको भी हम बॉटल में डाल लेते हैं। मेरे पास एक ग्लास की बॉटल पड़ी हुई है, तो यहाँ पे ये देखें ये किस कदर थिक बनी है और बहुत अच्छा इसका कलर आया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है। मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। आप इसे पतली भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चटनी जार में फिल कर दी है और इसको मैं एयर टाइट करके फ्रिज में रख दूंगी। इसको आप जो आइस क्यूब्स की ट्रे होती है उसमें डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं और बॉटल में डाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो चिकन और इमली की चटनी को सॉर्ट आउट करने के बाद जो नेक्स्ट है वो मैं वेजेस अपनी सॉर्ट आउट करूंगी। मैं वेजिटेबल्स भी ला के रखी हुई थी कल से, तो मैंने यहाँ पे गाजर को पील ऑफ कर लिया था और इसको अच्छा सा वॉश कर लूंगी और वॉश करके मैं स्ट्रेनर में डाल दूंगी ताकि ये ड्राई हो जाए। और इसी तरह मैं शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी है वो भी मैं वॉश कर लूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कटिंग करके और इनको कैसे फ्रीज करती हूँ। अच्छा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इसको मैंने थोड़ा वीडियो जो है आपको फास्ट फॉरवर्ड में देखने को मिलेगी थोड़ी। अगर मैं इसको नॉर्मल स्पीड पे रखती तो ये वीडियो कोई 1 आवर तक चली जाती, तो इसको मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे किया है ताकि वीडियो जो है आपको बहुत लंबी भी ना मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी प्रेप्स हैं वो आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे ये देखें कैप्सिकम और गाजर ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल दी हैं, ये ड्राई हो जाएंगी। और उसके बाद ऑब्वियसली हमने ग्रीन चटनी भी बनानी होती है, तो ग्रीन चटनी के लिए मैं धनिया और पुदीना भी अच्छी तरह वॉश कर लूंगी। तो आज का जो सारा दिन था वो पूरा दिन मेरा रमजान प्रेप्स में गया था। जो लास्ट मैंने की थी प्रिपरेशंस वो इतनी लंबी नहीं थी, बट ये जो आज के दिन के लिए मैंने प्रिपरेशंस की थी ये बहुत लंबी थी। मैं सुबह नाश्ता करके ये स्टार्ट हुई थी सारी प्रिपरेशंस करना और रात तक करती रही थी। जो एंड पे मैंने समोसा और रोल्स फोल्ड किए थे वो डिनर करके किए थे, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए धनिया और पुदीना मैंने वॉश कर लिया है और इनको भी मैं ड्राई होने के लिए रखूंगी, फिर इनकी ग्रीन चटनी बना लूंगी। तो यहाँ पे वेजेस मेरी ड्राई हो चुकी हैं, तो वेजेस मैं एक पास्ता के लिए काट के रख लूंगी। मैंने जैसे आधी कैप्सिकम मैं पास्ता के लिए काट लूंगी और आधी कैप्सिकम जो क्यूब शेप में होती है वो काट लूंगी राइस वगैरह बनाने के लिए, या चिकन मंचूरियन वगैरह मैं यूज कर लेती हूँ, या फ्राइड राइस बनाने हो तो उसमें यूज हो जाएंगी। तो ये देखें ये कुछ मैं स्लाइसेस में काट लूंगी, ये पास्ता और मैक्रोनी वगैरह के लिए यूज हो जाएंगी। तो इसी तरह मैं आधी कैप्सिकम और आधी जो गाजर है वो पास्ता के लिए काट लूंगी और आधी गाजर और आधी कैप्सिकम क्यूब शेप में काट लूंगी। वेजिटेबल्स भी अगर कटी हुई और फ्रीज हुई हो तो बहुत आसानी हो जाती है। हमने कुछ भी पकाना है, वेजिटेबल राइस बनाने हैं या कुछ भी बनाना है हमने, तो बस वेजेस हमारे पास तैयार होंगी, हमने निकालनी है। कोई कटिंग चॉपिंग नहीं, कोई वॉश नहीं करनी होती, वो सब हमने पहले से जब करके रखा होता है। तो रमज़ान में कुकिंग बहुत आसान हो जाती है और हमें किचन में टाइम कम लगता है, हम अपनी इबादत में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मेन जो प्रेप करने का मतलब होता है वो मेरा तो यही होता है।
और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हम लोग सालों से घरों में करते आ रहे हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप लोग भी मोटिवेट हों और ये तैयारी करके रखें। तो ऑब्वियसली मेरी वीडियो बनाने का मकसद या मेरे व्लॉग बनाने का मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना होता है, तो इसलिए मैं बना रही होती हूँ, सब कुछ आपको दिखा रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पास्ता के लिए कैप्सिकम स्लाइस में काट दिए हैं और उनको जिप लॉक बैग में डाल के रख दिया है। और अभी ये छोटे छोटे क्यूब शेप में मैं सारे कैप्सिकम को काट दूंगी और इसको भी जिप लॉक बैग में डाल के रख दूंगी। और इसी तरह मैं जो गाजर है उनको भी स्लाइस में भी काट लूंगी और क्यूब शेप में भी काट लूंगी। तो जैसे जैसे हमें रेसिपीज में ज़रूरत होती है हम यूज़ कर लेते हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की रमज़ान की तैयारी हो गई है। अगर हो गई है तो आप कैसे तैयारी करते हैं, क्या क्या बना के रखते हैं, और अगर नहीं हुई है तो क्या तैयारी करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें, ये गाजर मैं ऐसे स्लाइस में काट लेती हूँ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ऑब्वियसली कुछ रेसिपीज़ में ऐसे जाती हैं स्लाइस में, कुछ रेसिपीज़ में क्यूब्स में जाती हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं दोनों ही शेप्स की काट के रख लेती हूँ ताकि फिर मुझे जब कुछ बनाना हो तो बहुत ज़्यादा झंझट ना हो। रमज़ान में क्योंकि एक तो रोज़ा भी होता है और रमज़ान में मेरा वैसे भी कटिंग चॉपिंग, मुझे नॉर्मल डेज़ में भी कटिंग चॉपिंग ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे कुकिंग का जितना ही शौक है, कटिंग चॉपिंग का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। शादी से पहले जब मैं कुकिंग करती थी तो अपनी मामा को कहती थी कि प्लीज़ मुझे कटिंग कर दे, फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो हमेशा मामा मेरे लिए कटिंग और चॉपिंग किया करती थी और फिर मैं खाना बनाती थी। तो अभी बस ऑब्वियसली खुद करना पड़ता है। और मैं ज़्यादातर मैं नॉर्मल डेज़ में भी, जब रमज़ान ना भी हो तब भी मैं वेजेस अपनी एक ही दफ़ा ला के उनको वॉश करके ड्राई करके कटिंग करके फ्रीज कर देती हूँ ताकि मुझे डेली कटिंग चॉपिंग ना करनी पड़े। तो यहाँ पे देखें, ये गाजर भी मेरी कटिंग हो गई है और कैप्सिकम भी कटिंग हो गई है। तो ये इस तरह से मैं इनको फ्रीज़र में रख दूंगी और ये अच्छे से फ्रीज हो जाएंगी और फिर ये ख़राब भी नहीं होती। ऑब्वियसली जब फ्रीज हो जाती हैं बहुत लंबे टाइम तक ये फ्रेश रहती हैं। तो वेजिटेबल को सॉर्ट आउट करने के बाद अब जो धनिया पुदीना हमने वॉश करके रखा था वो भी ड्राई हो चुका है, तो हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो बस धनिया और पुदीना मैं चॉपर में डालूंगी। और जिन व्यूवर्स ने मेरी पहली वीडियोस देखी उनको याद होगा कि मैंने बहुत सारी ग्रीन चिलीज भी ग्राइंड करके डब्बे में रखी हुई थी। तो बस मैं वही ग्रीन चिली यूज करूंगी, थोड़ी सी डालूंगी, बहुत तीखी है वरना ये चटनी खाई नहीं जाएगी अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई। तो बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भी मैं ग्राइंड कर लूंगी अच्छा सा। और मेरे पास आइस क्यूब की जो ट्रे है वो मैं एक दो एक्स्ट्रा ले आई थी कि इनमें फ्रीज कर दूंगी, क्योंकि मैं ग्रीन चटनी बोतल में डाल के नहीं रखती, मुझे ऐसे लगता है कि इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसको मैं लाजमी तौर पे फ्रीज करती हूँ। तो बस इनको मैं ट्रे में डालूंगी और इसको भी मैं फ्रीज कर दूंगी। और मेरे पास टमाटर भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे, मैं 1-1.5 किलो टमाटर ले आई थी। तो अगर टमाटर भी मैं ऐसे ही रख दूंगी तो टमाटर भी ख़राब हो जाएंगे। तो टमाटर को भी मैं ब्लेंड करके इनको क्यूब्स की शेप में फ्रीज कर दूंगी। तो टमाटर मैंने धो के ड्राई कर लिए थे, इनको मैं बस मोटा मोटा काटूंगी और चॉपर में डाल के, पानी नहीं डालेंगे ओब्वियसली, इनका अपना ही काफ़ी मॉइस्चर होता है तो उसी में ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। तो मैंने बस ये मोटे मोटे टमाटर काटे हैं, इनको चॉपर में डाला और इनको ब्लेंड कर लूंगी। और ये देखिए, और कुछ मैंने स्लाइसेस में काट दिए हैं क्योंकि टमाटर काफी ज्यादा है, जो मेरी क्यूब की ट्रे है वो कम पड़ जाएगी। तो मैं ये स्लाइस एक कंटेनर में डाल के भी फ्रीज कर सकती हूँ, जैसे जैसे मुझे जरूरत होंगे मैं इनको यूज कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने टमाटर को ब्लेंड कर लिया है और ये मेरी ट्रे खाली हो गई है, मसाला क्यूब से फ्री हो गई है। तो इसको भी मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। मेरे पास ये एक ही सिलिकॉन की क्यूब ट्रे है, मैं सोच रही हूँ मैं शीन से एक और ऑर्डर कर लूँ, ये भी मैंने शीन से ही मंगवाई थी। तो यहाँ पे ये देखें, ये अच्छे खासे इसमें टमाटर आ जाते हैं, मतलब एक क्यूब ऑलमोस्ट 1.5 टमाटर जितना होता है।
तो यहाँ पे जो टमाटर बच गए हैं उनको भी मैंने ब्लेंड किया है और इस पूरे क्यूब ट्रे को फिल कर दूंगी। तो उसके बाद जो थोड़ा सा बच जाएगा, ऑब्वियसली अभी खाना बनेगा तो ये मैं खाने में यूज कर लूंगी। तो यहाँ पे इसको मैं कवर करूंगी और इसको भी मैं फ्रीजर में रख दूंगी और ये बहुत अच्छे से फ्रीज हो जाएंगे। और क्योंकि थोड़े से टमाटर बच गए हैं तो ये मैंने स्लाइस कर लिए थे, इनको मैं कंटेनर में डाल के फ्रीज कर लूंगी और ये भी 1-2 सालन में चल जाएंगी। बस इनको भी निकालेंगे और यूज कर लेंगे। इस तरह टमाटर भी मेरे सिक्योर हो गए हैं, वो खराब नहीं होंगे और रमजान में ये तैयारी करने से आसानी हो जाएगी। तो बाकी सब प्रिपरेशंस करने के बाद अब बारी आती है स्प्रिंग रोल और चिकन समोसा बनाने की। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने पॉट में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और ये सारी वेजेस मैंने काट ली हैं। अच्छी खासी वेजिटेबल्स मैंने काट ली हैं क्योंकि रमज़ान में मुझे और मेरे हस्बैंड को स्प्रिंग रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अच्छे खासे बना के रख देती हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल ले लिया और जो गाजर, कैप्सिकम और मैंने कैबेज जो काट ली थी, इन सब को पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। और मैंने जो चूल्हे का टेम्परेचर है वो हाई रखा हुआ है ताकि ये सब्जियां बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज ना करें। हमने इनको थोड़ा क्रंची रखना है, तो इनको मैं हाई टेम्परेचर पे स्टर फ्राई करूंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे क्योंकि लहसुन अदरक का पाउडर यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैंने पहले नहीं डाला। आप अगर लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे, ऑयल में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको सॉटे कर लेंगे, फिर सारी वेजिटेबल डाल के स्टर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे वेजिटेबल को मैं हाई टेम्परेचर पे स्टर फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने लहसुन पाउडर और थोड़ा सा मैंने अदरक पाउडर डाल दिया है और इनको मैं चलाती रहूंगी। और इसमें जो स्पाइसेस मैं यूज़ कर रही हूँ वो है नमक, काली मिर्च पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स पाउडर और उसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर। तो ये सब स्पाइसेस डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद बारी आती है सॉसेस की। तो वही मैंने 1 से 2 चम्मच सोया सॉस डाल दिया, सिरका डाल दिया और मेरे पास रेड चिली सॉस थी वो डाल दिया। और उसके बाद बस अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर और पका लेंगे ताकि वेजिस थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमने नहीं करनी है। अच्छा, स्प्रिंग रोल में जो मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ वो मैंने पहले ही बॉयल करके श्रेड करके रखा था। बॉयल मैंने सिंपल नमक, काली मिर्च डाल के बॉईल कर लिया था और जब ठंडा हुआ तो उसको श्रेड कर दिया। और अभी हमने जो चिकन तैयार करके रखा हुआ था वेजिस में, वो चिकन डाल देंगे और चिकन के साथ वेजिस को बस थोड़ी देर पकाएंगे। तो ये हमारा स्प्रिंग रोल का जो मिक्सचर है या फिलिंग है वो तैयार है। ये देखिए, ये एक परफेक्ट सी फिलिंग तैयार हो गई है। वेजिस भी क्रंची है और चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो बस इसको हम साइड पे रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो अभी बारी आती है चिकन समोसा की फिलिंग तैयार करने की। मुझे रमजान में आलू वाले समोसे कुछ अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं थोड़े से चिकन समोसे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और चिकन को मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया था। आप कीमा भी यूज कर सकते हैं, ज्यादातर चिकन समोसा में कीमा यूज होता है, लेकिन मुझे इस तरह चिकन समोसा अच्छा लगता है कि बीच में बारीक बारीक चिकन के चंक्स आ रहे हों। तो यहाँ पे चिकन को हमने ऑयल में उसका कलर व्हाइट होने तक अच्छी तरह पका लिया था ताकि उसकी स्मेल चली जाए। और स्पाइसेस में मैं यूज करूंगी नमक, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स पाउडर, लहसुन अदरक का जो पाउडर है वो यूज किया है, जीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर यूज किया है मैंने। बस यही हम बेसिक मसाले जो घर में पड़े होते हैं वो डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे क्योंकि चिकन को भी हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे बस मैंने इसको थोड़ा सा भुना मसाले के साथ और इसको ढक दूंगी और इसको अच्छी तरह जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब तक पकाऊंगी। और यहाँ पे ये देखिए, जब चिकन अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि हमने समोसा की फिलिंग करनी है तो चिकन अभी थोड़े बड़े चंक हैं तो इसलिए फिलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम चिकन को पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे अच्छी तरह। तो इस तरह चिकन के जो पीसेस हैं वो बारीक हो जाएंगे और फिलिंग में आसानी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे इसमें मैं सब्ज धनिया डालूंगी और ये हमारी फिलिंग जो है तैयार है। हमने इसमें बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डाला, ड्राई सी हमने फिलिंग बना लेनी है। तो बस ये फिलिंग तैयार है और इनको ठंडा करेंगे। इसके बाद ऑब्वियसली मैंने डिनर किया था और उसके बाद मैंने जो है समोसा और रोल की फिलिंग की थी। और यहाँ पे ये मैं रोल पट्टियां लाई थी, ये देखें ये हलाल है। जहाँ से मैं चिकन मंगवाती हूँ वहीं से ये मुझे पट्टियां मिल गई थी। मुझे रोल पट्टियां मिली है, समोसा
पट्टियाँ नहीं मिली थी जो स्पेशल समोसा पट्टियाँ होती हैं, लेकिन इस पे मैंने देखा है कि दिखा रहे हैं कि आप इससे समोसे भी बना सकते हैं। तो मैं आगे दिखाऊंगी कि मैंने समोसा कैसे बनाया है। तो रोल वही बेसिक जो हमारा रोल फोल्ड करने का मेथड होता है उसी तरह से मैंने भी फोल्ड कर लिया। बस इसी तरह इसमें फिलिंग की और इसको फोल्ड किया और मैदा में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सचर बना के रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ फोल्ड हो जाए। तो बस इसी तरह मैं सारी फिलिंग को यूज करके रोल फोल्ड कर लूंगी और समोसा को भी मैं फिलिंग कर लूंगी। तो बस सारे समोसा और रोल को मैं फिल करके ट्रे में रखूंगी और इनको फ्रीज कर दूंगी। तो मैं फिर अच्छा ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो जो फ्रीज के बाद का रिजल्ट है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। 1-2 दिन में मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी जिसमें मैंने अपने घर को जो रमजान के लिए डेकोर किया है वो, और ये जो समोसा और रोल फ्रीज किए हैं ये फिर जो रिजल्ट होगा मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इनको कैसे स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रोल मैंने अच्छे खासे फोल्ड किए हैं। ये समोसा फोल्ड करने का मैं तरीका आपको दिखा रही हूँ कि अगर मैं इसको दरमियान से काट के समोसा फोल्ड करती तो वो इतनी लंबी इसकी लेंथ नहीं थी, वो अच्छे से फोल्डिंग नहीं हो रही थी, तो मुझे इसलिए इसकी एक पॉकेट टाइप बनाना पड़ा। तो मैंने शीट को डबल किया और उसका एक कोना उठा के लेके आई और दूसरी तरफ हमने मिक्सचर लगाया जो मैदे का था और उस तरह एक पॉकेट सी बना ली। अगर आप इसको 1-2 दफा देखेंगे मेथड तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। तो जिन लोगों के पास अगर रोल पट्टियां हैं तो उससे भी वो इस तरह की पॉकेट सी बना के समोसा बना सकते हैं। तो बस हमने इस तरह की एक पॉकेट बना ली और इसमें हमने चिकन की जो फिलिंग बना के रखी थी वो डाली और जो मैदे का मिक्सचर था उसको ब्रश से लगाएंगे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये देखें, ये जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ हम इस तरह इसको समोसे के ऊपर फोल्ड करेंगे और ये बहुत अच्छे से पैक हो जाएगा और मुझे उम्मीद है ये फ्राई करने से निकलेगा नहीं। ऐसे मैंने मेथड से फर्स्ट टाइम बनाए हैं ये, क्योंकि पाकिस्तान में तो मुझे समोसा पट्टी मिल जाती थी बट ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं मिली, तो बस मैंने इन्हीं से बना ली। तो इसी तरह करके सारे मैंने समोसा और रोल्स बना लिए थे। ट्रे में काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैंने कुछ ये मेरे पास कंटेनर पड़ा था इसमें रोल्स डाल दिए हैं और ट्रे में भी मैंने डबल लेयर करके रख दिए हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मैं इसका फ्रीज के बाद स्टोर करने का जो तरीका है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी और मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, उसमें रमज़ान डेकोर और ये इससे रिलेटेड होगा कि मैं इनको कैसे स्टोर करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।